छोटे भाई ने छोटी चाकू से हाथ की मोटाई की टहनी काटी और पेड़ के नीचे खड़ी बहन को फेंक दी। जब बहन ने टहनियों को एक जगह इकट्ठा कर लिया तो दोनों ने जल्दी से पत्तों को घास की चटाई में बुन दिया। इसके बाद छोटे भाई ने घास की चटाई को पहले से बने लकड़ी के खंभों के ऊपर बिछा दिया ताकि निर्जन द्वीप की तेज पराबैंगनी किरणों को रोका जा सके। फिर बहन ने समुद्र तट पर से पुरानी टूटी मछली पकड़ने की जालियां इकट्ठा की और उन्हें खंभों के जोड़ पर बांध दिया, जिससे वह अधिक मजबूत हो गए। हालांकि दोनों ने अभी घर बनाया ही था कि अचानक आसमान से मूसलधार बारिश शुरू हो गई। छोटे भाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्दी से पहले से खोदे गए साधारण जलाशय से एक बड़ा पानी का बर्तन भरा और बहन को दे दिया। 3 दिन से मीठा पानी नहीं पीने वाली बहन ने पत्ते के खोल को लिया और एक ही बार में पी गई। लेकिन ये थोड़ी सी ताजा पानी दोनों की जीवित रहने की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। इसलिए अगले दिन सुबह सुबह छोटे भाई ने तैराकी चश्मा और खुद का बनाया मछली भाला लेकर समुद्र में गोता लगाया। इस खाने का कुछ भी नहीं मिला, लेकिन एक शार्क से सामना हो गया जो भी भोजन की तलाश में थी। छोटा भाई डर के मारे पेशाब कर दिया, जल्दी से चट्टान के पीछे छिप गया ताकि शार्क उसे न देख सके। लेकिन शार्क से बचते हुए उसने अचानक एक बड़ी लॉबस्टर देख ली, तो भाई ने तुरंत अपनी पीठ से मछली भाला निकाला और लॉबस्टर पर निशाना साधा। इसके बाद दोनों अपनी जीत को लेकर तेजी से समुद्र से बाहर तैर गए। हालांकि जैसे ही वो पानी की सतह पर आया, उसने देखा कि किनारे की चट्टान पर एक अधमरा आदमी पड़ा है। जब छोटे भाई ने पास जाकर देखा तो पाया कि यह व्यक्ति वास्तव में छोटी बहन का अमीर पति है और उसके मन में तुरंत सवाल उठा, क्या यह अजीब नहीं है? मैं बचाऊं या ना बचाऊं? अगर मैंने उसे बचा लिया तो मेरी इस देवी के साथ 2 लोगों की दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन फिर सोचा, अब मैं इस वीरान द्वीप पर हूं, एक व्यक्ति ज्यादा होने से बचने की संभावना थोड़ी बढ़ जाएगी। अंत में मैंने उस अमीर आदमी को किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। और जब लकड़ी से आग जलाने की कोशिश कर रही बहन ने देखा कि उसका पति अभी भी जीवित है, तो उसने तुरंत लकड़ी फेंक दी और खुशी से उछलते हुए अपने पति के पास दौड़ गई। दोनों को गले मिलते देख छोटे भाई की आंखों में जलन थी, लेकिन चूंकि वह अमीर व्यक्ति उसकी देवी का पति था, उसने अनदेखा करने का नाटक किया और अमीर व्यक्ति को एक बाल्टी ताजा पानी दे दिया। हालांकि यह अनदेखा करने का भाव बहन ने तुरंत भांप लिया। वास्तव में पुराने बहन के दिलासा देने और बहलाने के बाद छोटे भाई ने तुरंत कहा कि वह हर दिन 3 लोगों के लिए भोजन की मात्रा पकड़ सकता है और फिर वह और पुरानी बहन बिना किसी चिंता के समुद्र में खेलने लगे। ये सब कुछ फुहाओ ने देख लिया। अगले दिन जब छोटा भाई मछली पकड़कर लौटा तो उसने देखा कि फुहाओ ने उसकी मेहनत से बनाई हुई लकड़ी की झोपड़ी को 2 हिस्सों में बांट दिया है और उसे केवल कुछ टूटी हुई लकड़ियां ही दी हैं। ये देखकर वह गुस्से से भर गया और फुहाओ से बात करने की तैयारी करने लगा। लेकिन जब उसने देखा कि फुहाओ ने लाइटर से आग जलाई है तो उसने अपने गुस्से को दबा लिया और लाइटर उधार देने की विनती की। फुहाओ ने यह देखकर तिरस्कार से कहा, तुम्हें तो कच्चा मांस खाना पसंद है ना? तुम्हारी तरह छोटे जापानी की तरह। इस वाक्य ने पूरी तरह से छोटे भाई को गुस्सा दिला दिया। तुरंत ही यह निर्णय लिया कि अब उन दोनों को खाना नहीं देगा और अपनी जान बचाने के लिए बहन को अपने अमीर पति का साथ देना पड़ा, जिसके पास लाइटर था। अमीर पति बचपन से ही आरामदायक जीवन जीता आया था। उसे मछली पकड़ना नहीं आता था। उसने लकड़ी की फोर्क से समुद्र किनारे 2 बार कोशिश की, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ सका। दूसरी ओर छोटा भाई हर दिन भरपूर मछलियां पकड़ रहा था। धीरे धीरे बहन अपने पति से धैर्य खोने लगी और छोटे भाई पर अपनी सुंदरता का जाल फेंकने का विचार करने लगी।